ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇಡಮ್. You have, okay, so this is India. ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೈನ್ ಫಸ್ಟ್. ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. I will not speak Kannada first. ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ವಾ? हरियाणात जाऊन राहायचं. क्यों? मराठीत नाही येत नाही इथे. बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे. कौन बोला इससे? आम्हाला येत नाही हिंदी. नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना. हाँ, नहीं देने का ना पैसा. हाँ ठीक है ठीक है. जय हिंद। 2 दशकों के बाद जब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर नजर आए तो महाराष्ट्र में भाषा विवाद का भूचाल आया। मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई। एमएनएस कार्यकर्ता गैर मराठी भाषाई लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कुछ दिनों पहले एक दुकानदार के साथ बेहूदगी और मारपीट करने की कोशिश की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेज गति से वायरल भी हुआ है। बाद में वहां के लोकल दुकानदारों ने एक शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद एमएनएस कार्यकर्ताओं ने भी मराठी भाषा के समर्थन में एक विशाल जुलूस निकाला। यह भाषा को लेकर विवाद सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश के कई अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। एक अजीब सा ड्रामा सड़कों पर चल रहा है। ट्रेन में अगर सफर करना है तो तमिल में बात करना होगा, टिकट काउंटर में अगर टिकट लेनी है तो ये भाषा में बात करनी होगी, अगर हमारे यहां रहना है तो हमारी भाषा में बात करनी होगी। इस तरह का ड्रामा सड़कों पर चल रहा है। लेकिन इन लोगों के बीच अगर कोई इंग्लिश भाषा में बात करे, अंग्रेजी भाषा में बात करे तो यस सर, नो सर, ग्रेट सर, नाइस सर तरह का इस तरह की भाषा बात देखने को मिलती है। लेकिन अगर उनके साथ कोई अगर हिंदी भाषा में बात करे, हिंदी में बोले तो ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। चलो 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 निकलो यहां से, यूपी निकलो, बिहार निकलो। इस तरह का ट्रीटमेंट हिंदी भाषियों के साथ किया जाता है। बड़ा ताज्जुब लगता है कि ऐसे लोगों के लिए मीलों दूर की भाषा बात और अपने देश में बहुसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी पाप बन जाती है। बड़ा अजीब लगता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से भाषा विवाद को लेकर हिंदी भाषी विवाद गहराता चला जा रहा है, हिंदी भाषा को लेकर विवाद गहराता चला जा रहा है, वो बड़ा अजीब लगता है। जब हिंदी से इतनी नफरत है तो फिर वहां पर बॉलीवुड क्या कर रहा है? बॉलीवुड को हटा दीजिए ना। अगर वाकई में अगर आप में ताकत है, क्षमता है तो बॉलीवुड को हटा दीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पैसा है, क्योंकि वहां पैसे वाले लोग हैं। ये अपनी ताकत, अपनी क्षमता गरीब लोगों के ऊपर निकालते हैं, जैसे फुचका वाला, डिलीवरी बॉय, टेम्पू वाला, बैंक मैनेजर, इस तरह के लोगों के साथ ये मारपीट करते हैं। लेकिन ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के साथ ये लोग बेहूदगी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये इनके साथ बेहूदगी करेंगे तब तो फिर ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाएगा, नेशनल मुद्दा बन जाएगा। ये वहां के नेता जो बात करते हैं ना गरीबी पर, दरअसल सच्चाई ये है कि पूरे देश में गरीब और गरीबी बोलकर कोई मुद्दा है ही नहीं। गरीबों के साथ, गरीबों के लिए कोई खड़ा नहीं होता है, गरीबों के लिए कोई बात नहीं की जाती है। हाँ, बात की जाती है, लेकिन जब कोई गरीब के साथ इस तरह का अत्याचार होता है तो देश खामोश रहता है। अपनी बारी का इंतजार करते हैं लोग कि हमारे साथ भी ऐसा हो, तब हम बगावत करेंगे। लेकिन दूसरे के साथ जब होता है तब कोई खड़ा नहीं होता, कोई बात नहीं करता इस मुद्दे पर। ये भाषा को लेकर विवाद करने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर वाकई में आपकी बाजुओं में ताकत है ना, बाजुओं में जिगरा है ना, तो बॉलीवुड को हटा करके दिखाइए ना वहां से, तब ना जानेंगे कि आप मर्द हैं। ये क्या गरीबों के ऊपर अपनी मर्दानगी और अपना बाहुबल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ताकतवर लोग गरीब पर अपनी मर्दानगी नहीं आजमाते हैं। अगर वाकई में ताकत है तो वहां से बॉलीवुड को हटा करके दिखाइए। सब शब्दों में कहूं तो हमारे देश में एक बीमारी बड़ी तेज गति से फैल रही है, जिसे कहते हैं लैंग्वेज लोअर सर्किट सिंड्रोम। इसमें व्यक्ति दिमागी तौर पर पूरी तरह खाली हो चुका होता है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि जब इनके सामने कोई इनकी भाषा में अगर कोई बात नहीं करता है तो इनका ब्लड प्रेशर तुरंत हाई हो जाता है।
आंखें लाल हो जाती है और देखते ही देखते एक अच्छा खासा इंसान जानवर के रूप में बदल जाता है। उसके बाद ये अपना पागलपन ऐसे लोगों पर निकालते हैं जो कमजोर हैं, जैसे फुचका वाला, सब्जी वाला, डिलीवरी बॉय, भुंजा वाला, बैंक मैनेजर। लेकिन जो ही इनके सामने कोई अमीर, सेलिब्रिटी या ताकतवर व्यक्ति सामने आ जाता है तो ये देखते देखते भीगी बिल्ली भी बन जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की है। ये महज भाषा के आधार पर देश को और लोगों को और समाज को बांटने का काम करते हैं। इनके हिसाब से भाषा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो ही अगर इनसे शिक्षा, रोजगार, नारी सुरक्षा, वायु प्रदूषण, स्वास्थ्य आदि पर अगर चर्चा की जाए तो फट कर तुरंत हाथों में भी आ जाता है। भाषा विवाद बड़ी तेज गति से हमारे देश में, समाज में फैल रहा है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार को बड़ी मुखरता के साथ इनके विरुद्ध सामने आना चाहिए। ये नकारात्मकता फैलाने वाले मुट्ठी भर लोग के विरुद्ध जो है समाज के बुद्धिजीवियों को बड़ी मुखरता के साथ में विरोध करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि असम, बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र ये सबका है। हाँ, अगर आप कहीं रहते हैं, कहीं काम करते हैं तो ये प्रयास होना चाहिए कि आप वहां की भाषा अगर कुछ सीख जाए तो लोगों के साथ वार्तालाप करना, सामंजस्य बैठाना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आपके साथ भाषा सिखाने के नाम पर, भाषा लादने के नाम पर अगर आपके साथ बदतमीजी करे, जाहिलपन करे, पागलपन करे तो इस पर सरकार को संज्ञान भी लेना चाहिए। अनुरोध है कि ऐसे पागलपन, उन्मादी लोगों से बचकर रहें, समाज के लिए काम करें, देश के लिए काम करें और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। जय हिंद।